जीवन समर्पण की अनोखी पुण्य प्रक्रिया। बात बहुत पुरानी है। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उमंग भरे हृदय से चीनी पर्यटक वेनसांग को भावभीनी विदाई देने जा रहे थे। सिंधु नदी के जल पर हिलती डोलती एक नौका चल रही थी। नौका में बैठे हुए विद्यार्थी वेनसांग के साथ विद्या विनोद तथा धर्म चर्चाएं कर रहे थे। नाव किनारे की ओर तेजी से बढ़ती जा रही थी। इतने में एकाएक एक भारी तूफान का झोंका आया। नौका तेजी से हिलने डुलने लगी। अब डूबी का भय दिखाई देने लगा। नाविकों ने नौका को स्थिर रखने का जीतोड़ प्रयत्न किया, पर दुर्भाग्य से सब प्रयास विफल हो गए। और नौका में भार भी क्या कम था। वेनसांग भारत भर में घूमे थे और जहां भी उन्होंने भगवान तथागत की अद्भुत मूर्ति देखी या अप्राप्य ग्रंथ देखा, उसे तत्काल अपने साथ ले आए थे। जो अप्राप्य ग्रंथ प्राप्त न हो सका, उसकी वहीं कई दिन बैठकर नकल की। ऐसे अप्राप्य ग्रंथ केवल 10-20 नहीं थे, अच्छे खासे 657 ग्रंथ और भगवान बुद्ध के लगभग 150 नयन मनोहर ध्यानस्थ मूर्तियां नौका में रखी हुई थीं। दैव योग से तूफान का जोर बढ़ता गया। नाविकों के सब प्रयत्न बेकार साबित हुए। अंत में उनकी दृष्टि नौका में भरी पुस्तकों और मूर्तियों पर पड़ी। उन्होंने कहा, अब बचने का केवल एक ही मार्ग है। इन सारी पुस्तकों और मूर्तियों को जल में फेंक दो तो भार कुछ कम हो जाएगा और नाव धीरे धीरे किनारे तक पहुंच जाएगी। एक नाविक ने तो ग्रंथों का एक बंडल नदी में फेंकने के लिए उठा भी लिया। यह दृश्य देखकर वेनसांग तथागत की मन ही मन प्रार्थना करने लगा, भगवान, मुझे मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है। मुझे भय केवल इसी बात का है कि अपने देश के लिए मैंने इतना कष्ट उठाकर जो ये अमूल्य सामग्री उपलब्ध की है, वो सब एक पल में नष्ट हो जाएगी। फिर वेनसांग ने खड़े होकर शांति से कहा, नौका में से भार ही हल्का करना है ना, तो मैं स्वयं जल में कूद पड़ता हूं। नहीं, मानव जीवन बड़ी कीमती वस्तु है। भार तो इन पुस्तकों और मूर्तियों से कम करो। इसके बिना नौका किनारे तक पहुंचना संभव नहीं है, नाविकों ने कहा। वेनसांग बोला, मेरे मन में इस देह का कोई महत्व नहीं, महत्व तो इन संस्कारवान वस्तुओं का है। इस पूरे वार्तालाप से नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सहसा प्रकाश मिला। एक वृद्ध चीनी यात्री की वर्षों की मेहनत इस तरह पानी में जाएगी। जो ये चीनी यात्री ही इन संस्कारी वस्तुओं के लिए आत्मसमर्पण कर देगा, तो हमारे भारत की आतिथ्य परंपरा का क्या महत्व रहा। विद्यार्थियों ने मूक भाषा में संकेत में आपस में बातचीत कर ली। उनमें से एक तेजस्वी बालक खड़ा हुआ। दोनों हाथ जोड़कर सबसे अभिवादन करते हुए उसने कहा, भदंत, भारतवर्ष की भूमि से आपने जो ये संस्कार निधि एकत्र की है, वो केवल नौका में भार के कारण डूब जाए, यह हमारे लिए असह्य है। इतना कहकर वो युवक सिंधु नदी की अथाह धारा में कूद पड़ा। इसके बाद सभी विद्यार्थी भी जल में कूदकर लुप्त हो गए। नाविक तो इस समर्पण का अद्भुत दृश्य फटी आंखों से देखते ही रहे। जीवन समर्पण की ये अनोखी पुण्य प्रक्रिया देखकर वेनसांग की आंखों से भी अविरल अश्रुधारा बहने लगी। यह वो उज्जवल परंपरा थी जिसने न केवल वेनसांग जैसे विदेशी मनीषी को ही प्रभावित किया, अपितु संसार में भारत की सांस्कृतिक गरिमा का उच्च आदर्श भी प्रस्थापित किया। उद्धृत संस्मरण, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।